चाहे रमज़ान है नहीं है, लस्सी का इस्तेमाल बड़ा ही आम हो जाता है। तो देखिए लस्सी बनती किससे है? लस्सी जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट इसमें दही है, इसमें दूध है और यकीनन इन दोनों को मिक्स करके इसके साथ पानी की मिक्सिंग होती है और लस्सी बन जाती है। स्ट्रॉबेरी डालते हैं 2 से 3 तो उसका जो रेशो बढ़ जाएगा वो तकरीबन 10 ग्राम कार्ब पे आ जाएगा, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉबेरी शुगर के मरीजों के लिए अच्छी है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और चूँकि आजकल हम बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, तो हमारी कोशिश है कि आप सब लोगों के रोज़े बेहतर से बेहतरीन हो सकें। इसी सिलसिले में एक सवाल जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि क्या शुगर के मरीज़ इफ्तार में या सहरी में लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लस्सी बनाई कैसे जानी चाहिए, लस्सी में कितनी शुगर होती है नेचुरली, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी लस्सी के शौकीन हैं तो जल्दी से कमेंट में बता दें, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं तो यकीनन लस्सी का इस्तेमाल आम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि गर्मी के मौसम में चाहे रमज़ान है नहीं है, लस्सी का इस्तेमाल बड़ा ही आम हो जाता है। तो देखिए लस्सी बनती किससे है? लस्सी जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट इसमें दही है, इसमें दूध है और यकीनन इन दोनों को मिक्स करके इसके साथ पानी की मिक्सिंग होती है और लस्सी बन जाती है। इसके साथ बहुत सारे लोग नमकीन लस्सी और बहुत सारे लोग चीनी डाल के उसको मीठा कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या शुगर के मरीजों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है? तो देखिए दही और दूध दोनों के अंदर कुदरती मिठास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने शुगर के मरीजों को कभी भी इन दोनों चीज़ों से मना नहीं करते, बल्कि हम उनके मिकदार बता देते हैं। तो अगर आपने भी लस्सी बनानी है तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या बात ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप चाहे दही इस्तेमाल करें, चाहे आप दूध इस्तेमाल करें, आपने दोनों को मिला के या एक चीज़ इस्तेमाल करें, आपने 1 कप से ज़्यादा दही या दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। पहली टिप है, यानी कि अगर आप दही और दूध दोनों शामिल करेंगे तो आधा कप आप दही ले लें, आधा कप आप दूध ले लें, या जिस तरीके से भी आपको रेशो बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन आपने दोनों को मिला के 1 कप लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप चूँकि डायबिटिक पेशेंट हैं, आपने दही जो है वो बेसिकली जिस दूध की बनी हुई होगी वो लो फैट मिल्क होना चाहिए। लो फैट यानी कि कम चर्बी का दूध, जिसको घर में हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उसकी बालाई को हटा के गर्म करके दोबारा करते हैं, वो हमने अपने चैनल पे बताया हुआ है। तो लो फैट मिल्क और लो फैट मिल्क से बनी हुई दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये लस्सी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तीसरी चीज़ कि इसमें अगर आप ज़ाहिर है डायबिटिक के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो चीनी तो खैर आपने डालनी ही नहीं है। दूसरा, अगर आप शुगर के साथ साथ मोटापे का या हाई ब्लड प्रेशर का या हाई कोलेस्ट्रॉल का भी शिकार हैं तो आपने उसमें नमक भी नहीं डालना है। ये तीसरी बात हो गई। इसके बाद अब सवाल ये है कि अगर आप शुगर के वाले पेशेंट जो है वो लस्सी बनाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम इसमें फलों वाली लस्सी जैसे स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाते हैं, मैंगो लस्सी बनाते हैं, या मुख्तलिफ फलों की लस्सी बन रही होती है, तो क्या ये बनाना भी सही है या नहीं? देखें, अगर आप फल डाल रहे हैं तो फलों की टिप ये है कि आपने फल कौन से इस्तेमाल करने हैं जिनकी शुगर बढ़ाने की सतह कम है। आजकल के मौसम में हम अपने मरीजों को कहते हैं आप स्ट्रॉबेरी वाली लस्सी पी सकते हैं। अब अगर आप, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ और फिर हम बताते हैं इसमें कितनी चीनी है। अगर आपने 1 कप दूध और साथ में दही ज़्यादा दूध कम इस तरीके से लिया और आपने इसमें पानी डाल के 1 गिलास लस्सी बना ली, 1 गिलास से ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है एक टाइम पे पीने के लिए। आपने 1 गिलास लस्सी बना ली। एक और बात मैं बताती चलूँ कि जो दही और दूध की क्वांटिटी है वो मेजरिंग कप से नापी जाएगी, आपके और मेरे घर वाले कपों से नहीं। आपने 1 गिलास लस्सी से ज़्यादा नहीं बनानी। अगर आप इसमें फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी अगर आप ऐड करेंगे तो आप 2 स्ट्रॉबेरी का पल्प निकाल के, यानी कि आप उसको मैश कर लें और फिर आप इसको लस्सी के साथ जो ब्लेंडर करना है तो आप इसे मिक्स कर लीजिए, तो आपकी ये वाली लस्सी।
अब अगर आप बगैर फ्रूट वाली लस्सी लेते हैं दही और दूध के साथ, तो इसके अंदर 1 ग्लास में आपको 6 से 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये 6 से 8 ग्राम सीधा सीधा है क्योंकि इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है। अगर आप इसमें फ्रूट डालते हैं, स्ट्रॉबेरी डालते हैं 2 से 3, तो उसका जो रेशो बढ़ जाएगा वो तकरीबन 10 ग्राम कार्ब पे आ जाएगा, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉबेरी शुगर के मरीजों के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपने कोई मीठा फल डाला, जैसे मैंगो लस्सी पी है या केले वाली लस्सी पी है, तो यकीनन इसकी वजह से आपके शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी मिठास बहुत ज़्यादा है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि लस्सी में मिठास करने के लिए, क्योंकि आप जब चीनी भी नहीं डालेंगे, नमक भी नहीं डालेंगे, तो फिर आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं एज अ स्वीटनर। 1 ग्लास लस्सी है, 1 कप दूध और दही में से कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, 1 ग्लास से ज़्यादा नहीं होगी। फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 स्ट्रॉबेरी इज़ इनफ। लस्सी को और बेहतर बनाने के लिए आप इसमें रमज़ान में ख़ास तौर पे आप इसके अंदर चिया सीड डाल दीजिए। इफ्तारी से आधा घंटा पहले लस्सी बना के चिया सीड डाल के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं तो। नहीं नॉर्मल रखना है तो आप आराम से ग्लास को बाहर रख दीजिए और चिया सीड डाल दीजिए, बेहतरीन होगा। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कार्बोहाइड्रेट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें कोई बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मगज के बीज हैं, वो आप लस्सी में डाल दीजिए। यकीन करें ये लस्सी इतनी रिफ्रेशिंग और इतनी ज़्यादा आपके लिए हाइड्रेटिंग और लो कैलोरी और लो कार्ब ड्रिंक बन जाएगी कि आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह बनाइए लस्सी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए मुकम्मल आगाही लीजिए। डायबिटीज़ टेली केयर की इस एफर्ट में साथ दीजिए और आगे भी लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।